किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। दोस्तों, आप सब मूवीज तो देखते होंगे ना, तो जरा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ या बॉलीवुड कौन सी मूवीज आपको देखना पसंद ज्यादा है या देखने में मजा आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब साउथ की मूवीज ही होगा, है ना? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। दोस्तों, बिहार, झारखंड से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक में कोई भी सैलून की दुकान, छोटे छोटे ढाबे और किसी भी फैमिली वाला कोई घर ले लीजिए, आपको टीवी पर मिलेंगी तो बस साउथ की चलती फिल्में, और मिले भी क्यों ना। इनमें बात ही कुछ ऐसी है। अब आप पुष्पा फिल्म को ले लीजिए, जिसने अब तक 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके गाने अब तक धूम मचा रहे हैं। और अब तक अपना बॉलीवुड देख लीजिए, इनकी मूवीज बड़ी मुश्किल से 200 करोड़ तक पहुंच पाती हैं, वरना वो भी नहीं। इसलिए हमारे हिसाब से कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बीते कुछ सालों से बॉलीवुड के बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर रही है। आज बॉलीवुड के हर बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर को सक्सेस का सबसे आसान सिर्फ और सिर्फ रीमेक लग रहा है। सिर्फ डायरेक्टर्स ही क्यों, बॉलीवुड एक्टर्स भी इन मूवीज को करने के लिए जैसे पगला से गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कबीर सिंह, रेडी भागमती और पता नहीं आपको कौन कौन सी मूवीज मिल जाएंगी, जिसको गिनने के लिए आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, पर फिल्में नहीं। वैसे भी हम सब इस बात से तो बड़े अच्छे से वाकिफ हैं कि बॉलीवुड कहानी चुराने के मामले में कितना आगे है। पहले बॉलीवुड हॉलीवुड से ज्यादा तर कहानियां चुराते थे, और अब साउथ के पीछे हाथ नहीं बल्कि नहा धोके पड़ गए। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वक्त में न जाने कितने सुपर डुपर हिट मूवीज देने वाले बॉलीवुड को आखिर हो क्या गया है। अचानक से इन्हें ऐसा कौन सा कीड़ा काट गया जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बजट की मूवीज तक हिट नहीं हो पा रही, है ना सोचने वाली बात। चलिए आज हम आपको इसका वाजिब कारण बताते हैं, और इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारी बातों से अग्री करते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, साल 2020 में हम सब ने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया स्थिर हो गई। मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर सब बंद हो गए, और इस दौरान हमने देखा किस तरह से बड़े बजट की फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। यकीनन बॉलीवुड के लिए पल काफी उथल पुथल वाला रहा होगा। जिन फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, फ्लॉप हो गई। अब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति साउथ मूवीज के लिए भी रही होंगी, है ना दोस्तों? लेकिन बावजूद इसके साउथ की मूवीज हिट रही। एग्जाम्पल के तौर पर आप जय भीम ले लीजिए। जय भीम न जाने कितने कंट्रोवर्सीज में रही, पर बावजूद इसके 9.8 की रेटिंग इसे मिली। बात अगर लॉकडाउन में कंपेयर करके देखें तो लॉकडाउन के बाद जब पहली बार थिएटर्स खोले गए तो फिर उस हिसाब से मूवी को ज्यादा हिट होना चाहिए था, बॉक्स ऑफिस हार्ड कलेक्शन करना चाहिए था, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। थिएटर्स के खुलते ही फिल्म रूही रिलीज हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी को बनाने में 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन कमाई तो बस 22 करोड़ की हुई। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जानवी कपूर इस फिल्म इंडस्ट्री में एक नई एक्ट्रेस है और शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो। पर बात अगर फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी की करे तो उनका क्या? अक्षय कुमार की बेल बॉटम, इस फिल्म को बनाने में कुल 60 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन इस फिल्म ने बस 30 करोड़ की कमाई की। सोचिए, अपना खर्चा तक नहीं निकाल पाई। आप में से बहुत से लोग सल्लू भाईजान को पसंद करते होंगे। एक वक्त था कि बस सलमान खान के नाम से मूवी हिट हो जाया करती थी, ताबड़तोड़ कलेक्शन लिया करती थी। पर आज देखिए, भाईजान की फिल्म अंतिम ने मात्र 39 करोड़ रुपए की कमाई की और 100 करोड़ भी नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी, अंतिम फिल्म का बजट करीब 45 करोड़ रुपए का था, वो ये तक भी पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में बॉलीवुड मूवीज को लेकर क्या ही कहा जाए। दोस्तों, बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है रीमेक की। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का तो जैसे अकाल पड़ गया है, ऐसे लग रहा है कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। साउथ हॉलीवुड छोड़ ये पुराने गाने के रीमेक ही दे रहे हैं। मतलब स्क्रिप्ट से बुरा हाल तो म्यूजिक का है। हमारे हिंदी फिल्मों की पहचान होता था उसका गाना, ऐसे गाने जो सालों साल तक लोगों की जुबान पर रहते थे। अब तो कई सालों से कोई एक गाना ऐसे आता है जो जुबान पर चढ़ रहे हैं। अच्छे गाने की वजह से फिल्में कमजोर होती हुए भी हिट हो जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी कुछ साल पहले आई फिल्म आशिकी 2 को ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मशहूर एक्टर थे,
कम पॉपुलर सितारों और कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद अगर ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही तो इसके कारण इसके गाने थे। एक वक्त था जब शादियों के माहौल में बॉलीवुड संगीत और डांस लोगों के सिर चढ़कर बोलता था, और आज देखिए रिमिक्स के चलते और पुराने गानों के नए वर्जन के चलते पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी गाने लोगों को लट्टू बना रहे हैं। इन सब को देखकर तो यही लग रहा है कि बॉलीवुड वाले अपना दिमाग खपाना नहीं चाहते, इसलिए बनी बनाई चीजों पर ही लपक रहे हैं। हमारे बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप होने का दूसरा रीजन है ओवर एक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ओवर एक्टिंग। चलती हुई ट्रेन के आगे कूद जाना, हाथ से नारियल फोड़ना, अजीबोगरीब लव स्टोरी, मरने के बाद अचानक से जिंदा हो जाना, जिसका रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। दोस्तों हम क्या आप भी ये बात समझते होंगे कि फिल्म है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो रियलिटी से थोड़ा परे होंगी, पर इतनी ज्यादा जहां ऑडियंस खुद को मूवी से रिलेट ही ना कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि मूवी तो फ्लॉप होगी। अपने स्टारडम को दिखाने के चक्कर में ये मूवी को ही फ्लॉप करा देते हैं। इन सब के बाद आता है मूवी फ्लॉप होने के रीजन, सीक्वल। अब बॉलीवुड में ज्यादातर सीक्वल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये सेफ माने जाते हैं, क्योंकि इसका ऑडियंस पक्का रहता है। लेकिन ये फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार फ्रेंचाइजी मॉडल होना ही काफी नहीं होता। पहले फिल्म की कहानी पर जो मेहनत की होती है वो सीक्वल में कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाती है। इस वक्त तो फिल्मों के सीक्वल बहुत टाइप्स के बन रहे हैं। इन्हें स्पिन ऑफ या स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जाता है। स्पिन ऑफ यानी पिछली फिल्म के कुछ किरदारों को लेकर कहानी, वहीं स्पिरिचुअल सीक्वल का मतलब है सीक्वल पुरानी कहानी पर आधारित नहीं होता, लेकिन उसमें पुरानी फिल्म की थीम, स्टाइल, एलिमेंट डाल दिए जाते हैं। जैसे आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को ले लीजिए, जिसको बनाने में खर्चा आया 65 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन आया 98 करोड़ का। और सिर्फ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ही क्यों, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को ले लो, जिसने कमाई की 85 करोड़ की और बजट था 38 करोड़ का। इसी साल बहुत सी फिल्मों के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, बधाई 2 और एक विलन रिटर्न का। अब देखने वाली बात रहेगी कि मूवीज पर नया पार लगेगी या नहीं। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल्म फ्लॉप होने का नयापन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रिप्ट में कुछ नया, कहानी में नयापन ऑडियंस की पहली मांग होती है। ऐसे में जब उनके सामने कॉपी किए हुए सीन दोहराए जाते हैं तो फिर ऑडियंस के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे अजीब बात है कि दोस्तों बड़े बड़े बजट की फिल्मों में पोस्टर तक भी कॉपी होते हैं। जब पोस्टर कॉपी होंगे तो फिर ऑडियंस डायलॉग और एक्शन सीन पर जाए तो जाए कैसे। हाल ही में एक फिल्म आई थी अभी, बंटी और बबली, शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। इस फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए, कमाई हुई 12 करोड़ की मात्र। इतना ही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल कुछ नया ट्रेंड आया है, न्यूडिटी और गालियों का। जब तक मूवी में माँ बहन की और मादर, इसके बाद तो आप जानते ही हैं, ऐसे शब्दों का यूज ना करें, तब तक उनके हिसाब से मूवी में दम नहीं आता। और बाकी का बचा खुचा कसर पूरा करती है न्यूडिटी। डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि फिल्म में जब तक न्यूडिटी ना हो फिल्म चलेगी नहीं। फैमिली मूवी के नाम पर भी न्यूडिटी परोसी जाती है। अब ऐसे में लोग फिल्मों को बॉयकॉट करते हुए निकलेंगे ही ना। इसका जीता जागता सबूत है चंडीगढ़ करे आशिकी। हॉलीवुड मूवी का कंसेप्ट और स्क्रिप्ट काफी नया था, पर इसमें इतनी ज्यादा गालियां और किसिंग सीन डाले गए जिसकी वजह से फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ रुपए कमाई की। वैसे भी ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आई मूवी शुद्ध देसी रोमांस और बेफिक्रे भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी पिटी थी। अब इन सब को देखकर एक बात तो साफ है, साउथ के डायरेक्टर्स कंटेंट पर काम कर रहे हैं, ना कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स की तरह लोकेशन पर। हमारे हिसाब से बॉलीवुड डायरेक्टर्स को ये लगता है कि अच्छी खासी हीरोइन को 2-3 किसिंग सीन करा दो, लव एंगल दो और विदेश घुमा दो, हो गया मूवी हिट। पर रियलिटी इससे कई ज्यादा अलग है, क्योंकि लोग लव एंगल से हटकर कुछ देखना चाहते हैं। और ये बात पुष्पा और KGF मूवी आराम से दर्शा रही है, जहाँ पर लव एंगल और मूवी कंटेंट दोनों ही न्यू है। खैर आपने देखी पुष्पा मूवी? ये मूवी बताती है अच्छी मूवी के लिए अच्छा मेकअप, कपड़े, लोकेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए तो बस अच्छा कंटेंट। और आप हमारी बात से सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।